महेश्वराभ्याम नमः। ओमा महेश्वराभ्याम नमः। ये श्रावण मास है। श्रावण मास में भगवान शंकर की कथाएं होनी चाहिए, उसका फल मिलता है। और भगवान शंकर के मंत्र जाप करना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मुक्षीयम अमृतात्। अगर इतना बड़ा याद नहीं हो सकते तो उसका छोटा बीज मंत्र है ओम जो श। इसका उल्टा बोलना चाहिए, ओम जो सज ओम, तब फल मिलता, कहीं दुर्घटना नहीं होती। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र है। इसका महाकालेश्वर में और लाखों काशीनाथ विश्वविद्या मंदिर के अंदर सोमवार के अंदर लाखों जो है जप किए जाते हैं। इसलिए हमें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शंकर के ये प्रसंग, राम जी के भक्त होते हैं भगवान शंकर, तो इसलिए राम रहस्य है इसमें बताया गया है। उमा महेश्वरा के बाद ओम जो सजु ओम, ओम जो सजु ओम। आज मैं भगवान शंकर पार्वती सती माता को जो है राम रहस्य का बात बताते हैं, इसलिए उसका प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। श्रोतागणों ध्यान पूर्वक सुने। हर हाले चित राघव रूपा, मोर पहाक के मेघ स्वरूप, रम मोर पहाक के मेघ स्वरूपा। भगवान राम जी वन में जा रहे हैं और उधर भगवान शंकर भी नंदी पर बैठ कर के सती के साथ में वन प्रांत में विचरण कर रहे हैं। लेकिन एकदम वनवासी राम पर भगवान शंकर की नजर पड़ जाती है, तो वो हर हाले चित राघव रूपा। भगवान शंकर तो चल रहे हैं, लेकिन उनका चित्र राम रूपी जो है राम के ऊपर पड़ गया है। इसलिए, और राम जी का स्वरूप कैसा, वनवासी स्वरूप है। सिर पर जटाएं हैं, कंधे पर स्कंद है, स्कंद पर धनुष है, और वनवासी वेश में श्री राम जी जो है वन में विचरण करते हैं। और मयूर पिच्छ का उनका वर्ण है, और मानो नया बादल का टुकड़ा ही हो। हर हाले चित राघव रूपा, मोर पहाक के मेघ स्वरूप, रम मोर पहाक के मेघ स्वरूपा। और इस प्रकार के स्वरूप को देख करके भगवान शंकर का तो मन रूपी मयूर नाचने लग जाता है। बड़ा मुश्किल से उन्होंने राम के वनवासी रूप का दर्शन किया। और इस प्रकार के भाव भगवान शंकर के मुखारबिंद पर देख करके जगदम्बा बड़ाया चंबा, दक्ष कुमारी बड़ारी अचंबा, नरनम नहा सची दयानंद रमा, दक्ष कुमारी बड़ारी अचंबा, नरनम नहाय सचिदानंदा। गर्व गाढ़ सती अति मति मंदा, गर्व गाढ़ सती अति मति मंदा, ये चंचल छलकत छल छंद रमा, ये चंचल छलकत छल छंदा। एकदम दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री सती को मन में आश्चर्य होता है कि भगवान शंकर तो स्वयंभू है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, और वो आज साधारण आदमी को देखकर इतने प्रसन्नचित्त क्यों हो रहे हैं, इनका मन मयूर क्यों नाचने लग गया, ऐसे क्या बात है। माता सती का जो है हृदय में छल प्रकट होता है, और इस प्रकार वो कहती है, अजर अमर अच्युत अविनाशी, अजर अमर अच्युत अविनाशी। भगवान शंकर तो अजर हैं, कभी वृद्ध नहीं होते, अमर है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती।
अच्युत है, अयोनिज है, और वे कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। और ऋषि मुनि उनकी हर समय में तपस्या करते हैं। तो क्या कारण है आज भगवान शंकर साधारण आदमी को देख करके नाचने लग गए? उनका मन उत्साह से इतना भर गया है, वो मन में विचार करती है, नहा बड़ संशय, उसके हृदय में बड़ा संशय उत्पन्न हो जाता है। और न आज के घेला होई अतुल विवेक, अतुल आनंद विवेक खोई, राम अतुल आनंद विवेक खोई। क्या मेरे आज प्राणनाथ इतना आनंद प्राप्त हुआ है कि इतने आनंद के कारण उन्होंने विवेक को खो दिया है, और एक साधारण नर को देख करके उनका मन आनंद से भर गया है। आज ऐसी क्या बात है? लेकिन भगवान शंकर तो सर्वज्ञ हैं रे, सब बात को जानने वाले हैं। उनके धन, राजस्थानी भाषा में धन पत्नी को कहते। तो पार्वती सती के मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने से सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी है भगवान शंकर। तो भूत, भविष्य और वर्तमान के सब बात को जानने वाले हैं, घट घट की बात को जानते हैं। उनके मन भाव प्रकट हो गए मन में, क्या सती के मन में कुछ और भाव उत्पन्न हो गए हैं। इसलिए जो है वो भगवान राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे राम मेरे इष्ट, ऐसा है शास्त्रों में लिखा है, भगवान शंकर राम राम जपते हैं और राम जी शिव 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 जपते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भगवान शंकर राम जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इनके मन में, सती के मन में जो संशय पैदा हो गया है कि राम ने क्यों जन्म लिया है नर रूप में, इस संशय को मेटो। तो इस प्रकार भगवान शंकर के मन में विचार होता है। भगवान शंकर कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि ऋषि मुनि तपस्वी रे जीण नित ध्यावे, सप्त ऋषि रे जीण ध्यान रे लगावे, रामा सप्त ऋषि रे जीण ध्यान लगावे, हरि विधि इंद्र न इष्टन देवा, हरि विधि इंद्र न इष्टन देवा, खीर समद लिच्छमीर जिण सेवा, रामा खीर समद लिच्छमीर जिण सेवा। अर्जुन को रात दिन ऋषि मुनि तप से ध्यान करते हैं, सप्त ऋषि जिनका प्रतिपल ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु, और जिनको जो है खूब जपते हैं, और माता लक्ष्मी के स्वरूप का जो है वो शीर समद के अंदर माता लक्ष्मी जो है उनकी सेवा करती है। ऐसे भगवान राम जी हैं। माता को कहते हैं वो, हे जो है सती, तुम भूल जाओ धनुष दलन करने के लिए, राक्षसों का धनुष दलन, दानवों का संहार करने के लिए, मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान राम का जन्म जो है दशरथ के घर हुआ है। इस प्रकार भगवान शंकर सती को कहते हैं, और फिर कहते हैं सती इनके दर्शन करो, ये विष्णु भगवान ही है, नर रूप में इन्होंने धरा धाम पर दशरथ के घर अवतार लिया है, इनको पहले प्रणाम करो और फिर हम आगे चलेंगे। लेकिन सती के मन में जो संशय था, जगजननी संशय मन माही, लेकिन सती के मन में जो गहरा संशय पैदा कर गया था वो दूर नहीं हुआ, दुगुणित हो गया। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं उनको, हे सती ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारा संशय मिट जाए। संशय बड़ है दुखदाई, ये संशय तुम्हारा ब्रह्म जो है राम के प्रति है, ये बड़ा दुख देने वाला है। किसी प्रकार से जाओ और भगवान राम की परीक्षा ले लो कि राम है या साधारण नर है या विष्णु का अवतार है। लेकिन क्या करना, भगवान फिर उसको समझाते हुए कहते हैं, हे सती सूझ बूझ सुर कामर करीजे,
नीतर फर पछताण पड़ी जे रामा, नीतर फर पछताण रे पड़ी जे। हे सती, तुम सोच विचार करके कार्य करना। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, इसलिए जा रही हो, इसलिए सोच विचार करके काम करना, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा भविष्य में पछताना पड़ेगा। इस प्रकार सती को वो जो है भगवान जो है कहते हैं, चेतावनी देते हैं सती को शंकर भगवान, और सती अब भगवान शंकर को प्रणाम करके आगे चली। लेकिन उसके हृदय में उथल पुथल हिवड़े रे मच जाई रामा, उथल पुथल। लेकिन उसके हृदय में उथल पुथल मच जा रही है कि मैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं किस प्रकार उनकी परीक्षा लूँ। और फिर मागल तेरे सीता रे रूपा, बालनयंतर मिथिला रे बाली रामा, बालनयंतर मिथिला बाली। उसने सोचा सती ने, अरे मैं माया से सीता का रूप धारण कर, और भगवान राम जी को तो महसूस नहीं होगा कि सीता है या सती है। तो इसने रास्ते में चलते हुए माया से मिथिला कुमारी सीता का रूप धारण कर लिया है। एक बाल बराबर भी अंतर जो है उनमें नहीं है। तो क्या करती वो, जिस रास्ते से श्री राम जी जा रहे हैं आगे, वो उस रास्ते में आगे आ जाती। लेकिन भगवान राम जी तो खुद त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब जानते, घट घट की बात को जानने वाले। वो तो सहस्र नेत्रों से संसार की गतिविधि को देखते हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सत्ता का संचालन करने वाले हैं। उनसे क्या बात छिपी हुई है। और कब हुक्म मग में जाय के रोक दे ये वो बाट, अंतर जामी राम जी दूसरे नीदर बाट राम मारा। वो तो अंतर्यामी है, कभी जाकर के श्री राम जी के रास्ते पर बैठ जाती है, लेकिन अंतर्यामी राम जी हैं, वो उनको पहचान लेते हैं और वो तो दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। गड़ी तलक लीला रे दोहराई, बड़ विश्रांत गोर जारे ताई रामा, बड़ विश्रांत गोर जाताई। ये घड़ी तक वो है सती ने जो है सीता बनी हुई एक लोक लीला की है और बहुत थक गई है। तो क्या हुआ, राघवा पल मेरे पहचानी, किया महत आज अजुअन जानी रामा, किया रे महात्मा अजुअन जानी। लक्ष्मण ने माता को पहचान लिया है, अरे ये तो सती है, आज ये अनजान जानते हुए भी अनजान कैसी बनी हुई है। उस समय में राम जी कहते हैं, करूं प्रणाम राम मुझ नामा, करुणे प्रणाम राम मुझ नामा, दशरथ नंदन अवधऊ धामा रामा, दशरथ नंदन अवधऊ धामा, किया एकलीस वन रोही, शिवजी थारी बाटा रे जोई रामा, शिवजी रे थारी बाटा जोई। भगवान राम जी नकली सीता बनी हुई सती को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मातेश्वरी, तू जगत जननी सती है, मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ। आज तुम यहाँ अकेली इस घोर जंगल में हिंस पुरुषों के बीच में क्या कर रही हो। भगवान शंकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, शीघ्र ही लौट जाओ यहाँ से। मैं राम हूँ, दशरथ नंदन हूँ, मेरी अयोध्या धाम है। और इस प्रकार कहते हुए उसका ब्रह्म निवार करने का कष्ट कर रहे हैं राम जी। फिर जो है जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय सिया राम, जय जय सिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा महेश्वराभ्याम नमः।
उमा महेश्वराभ्यां नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये श्रावण मास है। श्रावण मास में भगवान शंकर की और पार्वती की सती की कथाएं सुननी चाहिए। ये इस मास में जो है भगवान शंकर और सती पार्वती की आराधना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार बढ़ता है। वे भगवान शंकर तो भोलेनाथ हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इनके मंत्रों की, इनकी कथाओं को हमें श्रावण मास में और विशेषकर श्रावण सोमवार के दिन अवश्य ही सुननी चाहिए। जय ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर जो है इस प्रकार राम जी उसको प्रणाम करते हैं और फिर वो राम जी बहन सुनी राम आधणी लचकाणी सगती मन में बड़ पछतावती पाछ भगवान शिव जी। इस प्रकार राम जी के वचनों को सुन करके वो भगवान शंकर के पास चली है। लेकिन भगवान राम ने सोचा इसको मेरा पूर्ण परिचय देता हूँ, इसलिए जिस रास्ते से सती जा रही है उसी रास्ते में आगे जा कर के माता जो है, जिस रास्ते से सती जा रही भगवान से उस रास्ते में आगे जो है वनवासी रूप में उसको दर्शन देते हैं। जटा है, स्कंद पर धनुष है, पीठ पर तुणीर है और आगे फिर दूसरे रास्ते में एक चट्टान के ऊपर माता सीता और जो है भगवान राम जी विराजित होते हैं। समस्त देवता 33 करोड़ देवी देवता उनकी पूजा और अर्चना करते हैं और फिर आगे जाते हैं तो सब योगी ऋषि तपस्वी भगवान राम जी की चरण वंदना करते हैं। डाल डाल में पात पात में फूलों के लहर में, पवन की लहर में, पूना लहर में अंतर जामी सुमन वास मेरे लस अण नामी रामा सुमन वास में लस अण नामी। फूलों की सुगंध में, पवन की लहर में वो राम जी दिखाई देते हैं। डाल डाल मेरे पात पात में, डाल डाल मेरे पात पात में राम राय है रे सकल जात में। डाल डाली पर, हर पत्ती पत्ती पर, हर जात में भगवान राम जी लक्ष लक्ष राम जी जो है माता सती को दिखाई देते हैं। इस प्रकार भगवान राम के असली स्वरूप को देख करके नहीं, ये राम साधारण नर नहीं है, साक्षात विष्णु का अवतार है। इस प्रकार मन में उसके विचार उत्पन्न हो जाता है और उसका शरीर एकदम कांपने लग जाता है। उसके हाथ में जो कंगन पहने हुए हैं वह भी खण 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 करते कांपने लग जाते हैं, सारा शरीर कंपायमान हो जाता है। और आगे जो है राम रहस्य जानियो सकत, अब जो है शक्ति को राम जी का रहस्य पूर्ण प्राप्त हो गई है और मन में पछताती हुई पुनः भगवान शंकर के पास वो चलने के लिए रवाना हो गई है। उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय सिया राम नमः। ओम जूस सजु ओम, ओम जूस सजु ओम।